आज एक स्मारिका का विमोचन किया गया है, किस तरह से दिखता है? ये विमोचन है, कोई फंक्शन है, ये सारे जो इस प्रकार से करते हैं उसमें कोई उसको विमोचन मुख्य नहीं है। पुस्तक है, पुस्तक का विमोचन होता है, लेकिन उस पुस्तक में वास्तव में क्या है, समाज उससे क्या शिक्षा लेता है, समाज उसमें क्या योगदान है, ये मुख्य बात होती है। और ये नींव का पत्थर घोषित होगा यहाँ पे, जो आज पहली बार इन्होंने इस प्रकार का फंक्शन किया है और इस स्मारिका का जो विमोचन हुआ है, ये बहुत आगे तक जाएंगे ऐसा लग रहा है। रविंद्र जी, लगातार आप ईडब्ल्यूएस को लेकर संघर्ष करते हैं, क्या लगता है ईडब्ल्यूएस के चुनावों में कोई सरलीकरण होगा? देखिए, मांग थी हमारी सबकी, ईडब्ल्यूएस वर्ग की मांग हमने लगातार की है। राजस्थान के 25 जिलों के मैं दौरा करके आ रहा हूँ, दौरा कर रहा हूँ लगातार। हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि भाई पंचायत राज और लोकल बॉडी में 10% जो रिजर्वेशन दिया है ओबीसी की तर्ज पे ईडब्ल्यूएस समाज को भी लाभ दिया जाए। और ये फैसला नितांत रूप से मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड है, वो फैसला अपने स्तर पे राजस्थान में लागू कर सकते हैं। जैसे हमारी सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो राजस्थान में उसका सरलीकरण कर दिया, बाकी कई राज्यों में नहीं है। तो मुख्यमंत्री चाहे तो ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण का जो पंचायत राज और लोकल बॉडी में आरक्षण है वो तत्काल किया जा सकता है। अभी आचार संहिता लगी भी नहीं है, हमने लगातार मांग की है, पर न जाने इस सरकार में कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई जवाब भी प्रॉपर नहीं है। मैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ साहब, उनसे भी व्यक्तिगत मिला हूँ। तमाम जो बीजेपी के नेताओं से मैंने आग्रह किया है कि भाई ये ऐसी वाजिब मांग है और ये करोगे तो सारा समाज ईडब्ल्यूएस का, यानी एससी एसटी ओबीसी के अलावा जो बचा हुआ वर्ग है, जिसको अनारक्षित वर्ग कहते हैं, वो समाज में जो गरीब लोग हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि चुनाव इतने महंगे हो गए हैं, आप देखो सरपंच के, प्रधान के, जिला प्रमुख के, तो जो गरीब सामान्य वर्ग का आदमी है वो तो चुनाव में भाग ही नहीं ले सकता। तो ये हम लगातार बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार को ये करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में उनको खामियाजा का उठाना पड़ेगा। आज 10% सरकार ने जो आरक्षण दिया उसमें सरलीकरण कांग्रेस सरकार ने किया, आपकी सरकार ने किया, तो आज वो पंचायती राज्यों में लागू नहीं हो पाया। क्या सरकार की उस समय कमी रहेगी, उसकी वजह से सरलीकरण नहीं हो पाया? निश्चित रूप से जी, उस वक्त ने तो किसी ने ये मांग उठाई जी, ये मांग भी नहीं उठी, केवल सरलीकरण की बात उठी। जितना वो भी ये जो नौकरियों में सरलीकरण हो, वो शर्तें भूमि और भवन की शर्तें हमारे को बताई, वो बात हमने मुख्यमंत्री को ही वो हो गया जी। उस वक्त ये मांग उठी भी नहीं थी, अब ये मांग हम उठा रहे हैं, सभी समझ उठा रहे हैं, करना चाहिए। क्या इसमें अब देर नहीं हो गई क्या? नहीं, देर तो नहीं। देखो मुख्यमंत्री, ये तो 1 मिनट का काम है साहब जी। सरलीकरण हो गया राजस्थान में, केंद्र भी कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं। पंचायत राज में रिजर्वेशन मुख्यमंत्री जी तत्काल कर सकते हैं। करने वाले की इच्छा शक्ति पर डिपेंड है। जिस प्रकार से मुद्दा उठाना चाहिए, क्या समाज उस प्रकार से उठाने में नाकामयाब हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। 25 जिलों में मैं गया हूँ खुद जी, बड़ी अच्छी लोगों में जागरूकता है और मुझे उम्मीद है कि अगर इन्होंने नहीं किया ना, देखो, तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा आने वाला टाइम जी। राज्य समाज सुशांत सिटी की ओर से जन कल्याण समिति की ओर से आज स्मारक का विमोचन किया है, समाज के लिए क्या संदेश देंगे? हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इस समिति को। बहुत अच्छा प्रयास है, एकजुटता का प्रयास हुआ। इतनी बड़ी संख्या में, मैंने तो कई सालों बाद देखा कि जयपुर शहर में इतनी बड़ी संख्या में समाज के बंधु बहन इकट्ठी हुई। यूजीसी को लेकर क्या कहना चाहूँगा? यूजीसी के लेके लोग अलग अलग बात कर रहे हैं जी। हम भाई अभी यूजीसी को लेके अलग लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकारों पर डिपेंड है वो क्या एक्सटेंड है। थैंक यू सर, आपने समय। इस समय हमारे साथ है जोटवाड़ा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान सगत सिंह जी राठौड़ साहब, आज आप यहाँ अंचल सुशांत सिटी में पधारे और राजपूत समाज सुशांत सिटी जन कल्याण समिति और निर्देशक और स्मारिका का विमोचन किया गया, इस पर अपने 2 शब्द कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप ये देखिए कि ये जो आज जिस स्मारिका का विमोचन हुआ है उसमें राजपूत एकता को बल मिलेगा और उसके साथ में अपने संस्कार के लिए जो लक्ष्मण सिंह जी साहब ने जो बातें कही उसको अगर अपन सब समझते हुए उसको धरातल पे उतारते हैं तो इस विमोचिका का में उसका जो उद्देश्य है उसको माना जाएगा। नहीं, इस पर जो आज ये विमोचन किया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको तो शानदार तरीके से देखते हैं। जो ये डायरी अभी तो पूरी मैंने देखी नहीं है, पर जिस हिसाब से भामा साहब ने भी इसमें योगदान किया है और करते रहते हैं, और इस डायरी के विमोचन से हमें
ये पता लगेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ पे किस जगह रह रहा है। तो हमारे जो आदान प्रदान के जो रिश्ते होंगे आगे, उसमें इस पुस्तक से, इस डायरी से काफ़ी आसानी होगी। सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। पूर्व डीआईजी बिशन सिंह जी इस समय हमारे साथ है, सीधा उनसे रूबरू होते हैं। सर, आपने एक पुस्तक का आज विमोचन करवाया और एक राजपूत समाज सुशांत सिटी जन कल्याण समिति का भी गठन किया, इसके बारे में बताएं। आपके दिमाग में ये कैसा है? मैंने यहाँ, मेरे को करीब 1.5-2 साल हो गए, देखा कि समाज में बिखराव है जी। एक दूसरे से संपर्क में बाधा आ रही है। तो हम लोगों ने कुछ प्रबुद्ध साथियों से विचार विमर्श किया कि हम कैसे कर सकते हैं जिससे कि समाज को जोड़ें भी और वक्त पड़ने पर एक दूसरे को दूरभाष से बात भी कर सकें, को उनके द्वारा शिक्षित भी कराना है। नहीं, आपका एरिया ये सुशांत सिटी तक ही रहेगा या नहीं, ये एरिया, ये बिगिनिंग है। हम कालवाड़, जो ये आपका आथोज वगैरह पूरे एरिया को कवर करेंगे एक समय पर। पहले अपनी जड़ जमाना जरूरी है। ये मजबूत होंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर ये मजबूत नहीं हो सकते तो हम उनको बढ़ाने में नहीं। आपने उनको एक कर लिया, एक करने के बाद में क्या एजेंडा रहेगा आपका? एजेंडा है समाज के लिए उत्थान, बच्चों के लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, फिजिकल एजुकेशन, और दूसरा समाज के महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे लाना, जिसको आप सब स्वयं संस्था कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना व्यापार बढ़ाए। और भी कई संस्थाएं खोलेंगे, पर सब विचारों करने के बाद समाज जुड़े, पहली रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ही हम विचार करेंगे, हमें सरकार से भी करेंगे, समाज से भी करेंगे कि हमें एक जगह मिले, जिससे कि एक जगह बना लें, मकान बनाएं, जिसमें सबको एक साथ में ट्रेनिंग दे सकें, चाहे टेलरिंग हो, पापड़ उद्योग, लघु उद्योग जिसको बोलते हैं वो कार्रवाई करो, बच्चों को फिजिकल और स्किल डेवलपमेंट की कार्रवाई भी एक जगह पर यहाँ पर मिल सके सभी समाज के लोगों को। अकेला समाज नहीं, राजपूत समाज नहीं, उसमें सब समावेशी, उसमें आप 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, समावेशी सरकार बात होगी, हर आदमी हमारा है। तो आपने नाम तो राजपूत समाज सुशांत सिटी रखा है। वो क्योंकि इसलिए रखा कि यहाँ पर हैं, इनको एक जगह जोड़ेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे। हाँ, यही नहीं जुड़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आप हमारा उद्देश्य देखेंगे तो उसमें समावेशी सरकार है कि समावेशी लोग समाज का करके ही कल्याण आगे बढ़ सकते हैं। अकेला कोई भी समाज नहीं बढ़ सकता आज के ज़माने में। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और उसके लिए हम आप सबके आभारी रहेंगे। भविष्य में आशा करते हैं कि आप हमें अनुग्रहित करते रहें। थैंक यू सर।